हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ना मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करना है और आगे वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्पेशली बात करने वाली हूँ, इसलिए बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन ज़रूर सुनना। तो कल मैंने निकी के कॉमेंट सेक्शन में एक कमेंट पढ़ा और उस कमेंट पे मुझे स्पेशली उस कमेंट पे मुझे अपना रिएक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कहीं ना कहीं वो कमेंट मुझे ऐसा लगा कि मुझसे रिलेटेड है, मेरी उस जगह से रिलेटेड है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी रूट से रिलेटेड है। तो किसी भी तरीके की गलतफहमी, किसी भी तरीके की हेट किसी के भी दिल में ना जाए, इसलिए मुझे पर्टिकुलरली उस कमेंट की क्लैरिफिकेशन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पहले आप लोगों के सामने कमेंट पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो निकी के कमेंट सेक्शन में कमेंट था और निकी ने ये कमेंट पिन भी किया था, लेकिन अगर अब आप वो कमेंट देखने जाएंगे तो वो कमेंट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कमेंट करने वाली महिला ने शायद वो कमेंट डिलीट कर दिया है। तो भैया, अगर कमेंट डिलीट ही करना होता है बाद में, तो फिर ऐसे कमेंट करते क्यों हो कि जिस कमेंट के लिए आप लोगों को बाद में खुद शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए पढ़ते हैं इस कमेंट को कि तेरी मम्मी को किसने कहा ये पिछौड़ा पहनने को, हम उत्तराखंडी की शान होती है, तुम जैसे बदसूरत बिहारियों पर अच्छा नहीं लगता ये पिछौड़ा। ठीक है ना, कैसे पहना जाता है पता भी है क्या, करना पड़ता है उसे पहनने के लिए, चले आए बस पहनना, पता होता नहीं कुछ बेवकूफ़। हम उत्तराखंडी की सुंदर लड़कियों पर ही अच्छा लगता है वो, तुम जैसों पर नहीं। अपने यहाँ नहीं है क्या कुछ अच्छा पहनने को, तुम बिहारियों के पास ऐसे पहन लिया पिछौड़ा बिना कुछ करे हुए। सबसे पहली बात कि इन्होंने पिछौड़ा, आप लोगों को जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता देती हूँ। आपने फंक्शन में देखा होगा पूजा के समय पे कि निकी की मम्मी ने एक रेड कलर का येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में एक दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ा हुआ था, तो उत्तराखंड में उसको पिछौड़ा बोलते हैं। और इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया और जिस तरीके से इंसल्ट की है, ये मुझे लगता है कि उत्तराखंड कहलाने के ये लायक ही नहीं है। उत्तराखंडी लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो लोग बहुत पोलाइट होते हैं और वो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। बहुत गर्व होता है जब हम देखते हैं कि हमारा कल्चर अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहा है, हमारा कल्चर अलग अलग जगह पे लोग उसको अपना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी कल्चर हो। राजस्थान एक जगह है, लेकिन राजस्थानी सूट हर जगह पहने जाते हैं, राजस्थान की साड़ियाँ बांधनी हर जगह पहनी जाती है। सबसे पहले पिछौड़े के बारे में मैं आप लोगों को बता दी थी, जैसे आप लोगों के यहाँ शादी के समय लाल चुन्नी सौभाग्य की निशानी होती है, वैसे ही उत्तराखंड में लड़की की शादी के वक्त उसको वो पिछौड़ा पहनाया जाता है, जो उसकी शादी के वक्त पहनाया जाता है। हर सुहागिन स्त्री इस पिछौड़े को पहन सकती है। हमारे यहाँ स्पेशली ये चीज़ होती है कि जब फेरे लड़की लेती है तो उस वक्त पे उसको पिछौड़ा पहनाया जाता है, और वही पिछौड़ा फिर वो बाकी आगे अपने करवा चौथ वाले किसी भी शुभ अवसर पे पहनती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि वो पिछौड़ा दुनिया में कोई नहीं पहन सकता। हर सुहागिन स्त्री पिछौड़ा पहन सकती है, चाहे वो यहाँ रहती हो, चाहे वो देश में कहीं भी किसी भी कोने में रहती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से इंसल्ट करी है आंटी की, मुझे खुद शर्म आई इनका ये कमेंट पढ़ के कि कुछ ऐसे कमेंट्स करने वालों की वजह से ना एक स्टेट की इंसल्ट होती है, एक स्टेट के लोगों की इंसल्ट होती है। इन्होंने एक पिछौड़े को सुंदरता और खूबसूरती से तोल दिया, जो कि मुझे पढ़ के बहुत गंदा लगा, बहुत बुरा फील हुआ, और मैंने भी इस कमेंट के नीचे जाके कमेंट किया था। लेकिन शायद इन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो इन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे किसी भी मिथ पे और ऐसे किसी भी कमेंट पे विश्वास मत कीजिएगा। आप लोगों को पूरी आज़ादी है कि आप लोग पिछौड़ा पहन सकते हैं। अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो आप पिछौड़ा बिल्कुल पहन सकते हैं, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हों, चाहे आप कोई भी हों। और उत्तराखंडी होने के नाते मैं इस बात से बहुत गर्व महसूस करती हूँ, और बहुत गर्व मुझे हुआ कि एक अलग कल्चर के लोगों ने हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करी और उस चीज़ को रिस्पेक्ट में ओढ़ा, इतने अच्छे मौके पे ओढ़ा, इतने शुभ अवसर पे ओढ़ा। तो मैं इस चीज़ के दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ कि आपने आंटी वो पिछौड़ा पहना और हमारे उत्तराखंड की शान में और चार चांद लगा दिए। ऐसे ही कोई भी चीज़ धीरे धीरे जो है किसी का कल्चर जो है वो प्रमोट होता है। लिट्टी चोखा बिहार की, यूपी की डिश बोली जाती है, लेकिन आज लिट्टी चोखा चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो, हर जगह बनता है, हर जगह खाया जाता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान भिन्न भिन्न कल्चर से बंधा हुआ है।
हमारा हिंदुस्तान हमें कभी किसी दूसरे की कल्चर की इंसल्ट करना नहीं सिखाता है। हम एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही भूमि में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और यही कहीं ना कहीं हमारी शान है कि इतने भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर होने के बाद भी हम लोग सब एक ही माला के अलग अलग मोती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आंटी ने पहना। तो इस तरीके के कमेंट से बिल्कुल भी अपना मन खराब मत करना। जिसकी जो इच्छा हो, जो चाहे वो पिछोड़ा पहन सकता है, कोई भी पहन सकता है। जो भी शादीशुदा स्त्री है, शादीशुदा लेडी है, वो ये पिछोड़ा पहन सकती है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम मेन रिएक्शन वीडियो में। आई होप कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों ने देखा ही कि 2 दिन से आंटी अंकल को काफ़ी बैश आउट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने निकी का फंक्शन अटेंड कर लिया। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप इससे पहले वाली मेरी वीडियो जाके प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर करना। लेकिन येस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमेशा की तरह इस बार फिर से सुमित ने अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लिया। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब जब अंकल आंटी पे बात आई है तब तब सुमित और निक्कू ने आके उनके लिए स्टैंड लिया है, उनके लिए आवाज़ उठाई है, उनके लिए बात करी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बेटे होने का फ़र्ज़ यही होता है, क्योंकि एक माता पिता जब आपको छोटे से लेकर बड़े तक आपके ऊपर एक आँच भी नहीं आने देते, एक खरोंच भी नहीं आने देते, और अब जब माता पिता उम्र के इस पड़ाव पे है और आप अगर उनकी इज्जत भी नहीं बचा पा रहे हो तो फिर आपको बेटा होने का कोई हक ही नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि सुमित ने बहुत लाउड एंड क्लियर तरीके से अपने माता पिता का स्टैंड लिया। उन्होंने एक कमेंट भी पिन किया है वीडियो के नीचे। वो कमेंट भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे पढ़ा देती हूँ, यहाँ पे पढ़ देती हूँ, यहाँ पे लगा भी देती हूँ, जिसमें सुमित ने लिखा है, हमारी वाईटी फैमिली का दिल से शुक्रिया हमारे इस खुशी के पल में हमारा साथ देकर इस मौके की शोभा बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि एक जवाई ने अपनी वाइफ के फंक्शन को, अपनी वाइफ के मायके के फंक्शन को हमारा फंक्शन का नाम दिया है। बहुत अच्छा लगा कि उसने घर में भेदभाव नहीं करे, जैसे इक्वली उनके लिए अपने घर के फंक्शन वैसे ही उन्होंने अपनी वाइफ के मायके के फंक्शन की भी मान रखा, सम्मान रखा। वो वहाँ पे साउंड ही नहीं कर रहे थे, वो घर के दामाद हुए, वो वहाँ पे पूरा पार्टिसिपेट कर रहे थे एक बेटे की तरह। सबको पानी पिलाना, हम सब ने व्लॉग में देखा है कि वो किस तरीके से वहाँ पार्टिसिपेट करे। तो बहुत अच्छा लगा कि निकी की पूरी फैमिली के बिहाफ में, निकी के बिहाफ में सुमित ने आके इस बात की सबसे थैंक यू बोला है कि आप लोगों ने हमारे को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, हमारे इस खुशी के पल में शोभा बढ़ाई। उसके बाद आगे जाते हैं। एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूँगा, कॉज बात यहाँ मेरे पेरेंट्स की है। बिना किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक में घुसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हर इंसान की तरह मेरे माँ बाप को भी फ्रीडम होना चाहिए अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ में उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई अग्री। जिस तरीके से बाकी सबको फ्रीडम है ना अपनी चॉइस का, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेता है कहीं भी जाने से पहले। हमने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा कि किसी ने भी पेरेंट्स से कहीं जाने से पहले परमिशन ली हो या उन्होंने कभी किसी को टोका हो। जस्ट मुझे लगता है बताया जाता है कि हमें वहाँ जाना है और वो चले जाते हैं। इसी तरीके से माता पिता के पास भी इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए कि जहाँ उनका मन करे, जहाँ उनकी खुशी हो, वो वहाँ पे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के फ्रीली जा सके। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इसीलिए बिना सारी बातें जाने उन्हें जज ना करें। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें बस खुश रहने दें कि बिना कोई बात जाने में, जैसे कि मैंने बोला कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। तो जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उन चीज़ों के बारे में बात ना ही हो तो बहुत अच्छा है। जब परिवार के लोग उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक ऑडियंस होने के नाते हमें भी, हम सबको भी उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और यस, वो उम्र के इस पड़ाव में है कि वो खुशी डिज़र्व करते हैं। 60 साल एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी का अपने बच्चों के लिए दे दिया, मान सम्मान इज्जत से उसने अपने 60 साल की सर्विस पूरी करी। रिटायरमेंट में कितने गाजे बाजे के साथ एक इंसान की विदाई होती है, और उसके बाद इतने साल इज्जत कमाने के बाद अभी 2-4 साल में उनकी इज्जत का जो फलूदा उड़ गया है। और अब अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी शुरू करी है तो उसमें उनको कोई बंधन नहीं होना चाहिए। चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे, अगर किसी को किसी की चीज़ नहीं पसंद आ रही तो आप उस चीज़ को देखना, उसके बारे में बोलना छोड़ दीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। और वो भी इस उम्र में आप किसी को ज़बरदस्ती करा रहे हो, अपने माता पिता के, जिस उम्र में आपको उनकी सेवा पानी करनी चाहिए, उनकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, आप उस उम्र में अगर आप उनके आगे बंधन बांधने की कोशिश कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
वाईटी क्रिएटर की तरह और ऑडियंस की तरह मेरे पेरेंट्स ने ना तो वाईटी पे आकर अपनी एक एक चीज़ की सफाई दे सकते हैं और ना ही इतनी वीडियोस देखते हैं, ना किसी के कोई कमेंट पढ़ते हैं। वो तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के बनाए हुए व्लॉग भी नहीं देखते हैं सारे, और फिर उनके बिहाफ पर मेरा सफाई देना भी कई लोगों को पक्षपात लगने लगे, या फिर ये लगे कि बात मेरे ससुराल की है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। खैर, एक बेटा होने के नाते मेरी मजबूरी है कि मैं माँ बाप के लिए कुछ खुलकर बोल नहीं पा रहा यहाँ। बस दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को किसी भी गंदगी से बहुत दूर रखें। तो ये एक अपील भी की है सुमित ने कि मेरे पेरेंट्स यूट्यूब पे नहीं हैं, उनके पास अपनी बात करने का कोई ज़रिया नहीं है, वो कमेंट भी नहीं पढ़ते हैं, इनफैक्ट वो तो वीडियोज़ भी फॉलो नहीं करते हैं, तो उनकी किसी भी चीज़ में कोई भी गलती नहीं है और वो अपनी बात, अपनी चीज़ें बता भी नहीं पा रहे हैं और दिखा भी नहीं पा रहे हैं। तो सुमित ये चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स को इस गंदगी से दूर रखें, उनको इसका हिस्सा ना बने। मैं बिल्कुल इस चीज़ से अग्री करूंगी और मैंने अपनी कल की वीडियो में इस बात से अग्री किया था कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता। उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता होता कि कौन सी वीडियो में वो दिख रहे हैं, कितना दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। एक रैंडम तरीके से उनका वीडियो ले लिया जाता है और एक रैंडम तरीके से पोस्ट कर दिया जाता है, उनको इतना भी नहीं पता होगा। लेकिन उसके बाद भी उनको जो 2 दिन से क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने एक फंक्शन का हिस्सा बन गए, एक खुशी सेलिब्रेट करी, वहाँ पे हंसे, वहाँ पे नाचे, वहाँ पे गाए, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो क्या माता पिता की खुशी से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है? इस उम्र में अगर आपके माता पिता को किसी चीज़ में खुशी मिल रही है तो आप उनसे वो खुशी भी छीनना चाहते हैं जस्ट क्योंकि आपको अपना जो है अपनी चीज़ें जो है वो करवानी है? नहीं, इस उम्र में तो बच्चे माता पिता के आगे बस हाथ जोड़ के ये बोलते हैं कि आप ये बताओ आपकी खुशी किस में है, आप ये बताओ कि आपकी और क्या इच्छा है, आप ये बताओ आप और क्या चाहते हो, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएंगे, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। माता पिता ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल बच्चों को दे दिए होते हैं और उसके बाद वो अपनी खुशी तो डिज़र्व करते हैं ना। आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हो, आप उनकी इच्छाओं को बांध नहीं सकते हो, आप उनकी खुशी को बांध नहीं सकते हो। और अभी तक आपने उनके दिल की बात सुनी ही नहीं है, अभी तक आपको उनकी दिल की बात पता ही नहीं है और वो अपने दिल की बात बता ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से सुमित ने अपने माता पिता का जो फेवर लिया मुझे बिल्कुल सही लगा। और अगर बेटे माँ बाप का फेवर नहीं लेंगे तो कौन लेगा? अगर लोग इसे ये समझे कि ससुराल का फंक्शन, नहीं, बात यहाँ पे ससुराल के फंक्शन की नहीं है, बात यहाँ पे उनके माता पिता की खुशी की है कि जस्ट बिकॉज कुछ लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, इस वजह से उनके माता पिता आना जाना कहीं छोड़ दें, खुशी में शामिल होना छोड़ दें, अपनी इच्छाएं दबा दें, एक बंद कमरे में बैठ जाएं, घुट घुट के जिएं। क्यों वो घुट घुट के जिएंगे? आज उनके जो बेटा बहू इस लायक है ना, उनमें सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले माता पिता का है। अगर आज वो इस दुनिया में नहीं होते तो ये बच्चे इस दुनिया में नहीं आते, ये बच्चे इस दुनिया में नहीं आते तो वो बहुएं इस घर में कभी नहीं आती। तो माता पिता की इंसल्ट मत करो और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि उनको बहुत गलत तरीके से जज किया जा रहा है बिकॉज उनकी साइड किसी को नहीं पता, उनकी तरफ की कहानी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो क्या सफ़र कर रहे हैं, उनको नहीं पता। तो जब नहीं कोई चीज़ दिखती है तो उस चीज़ पे कोई भी ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। और वर्बल बातों पे विश्वास करने का अब टाइम नहीं है, समय नहीं है, बहुत वक्त बदल चुका है, बहुत वक्त बदल चुका है। क्या कैसे कैसे हो रहा है, इन दिनों हमने इतनी चीज़ें बदलती हुई देखी हैं, इतने रिश्ते बदलते हुए देखे हैं कि अब रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है कि कौन से सगे हैं और कौन से झूठे रिश्ते हैं। तो मैं भी हाथ जोड़ के आप लोगों से यही बोलूँगी कि अंकल आंटी को इस गंदी कंट्रोवर्सी से दूर रखें। उनका बेचारों का इस चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको उनकी खुशी उनके तरीके से जीने दें, जिस तरीके से सबको अपने तरीके से जीने की आज़ादी है, इस तरीके से उनको भी उनकी खुशी जीने दें। सामने वाला भी अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहता है जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहता वहाँ नहीं जाता। ऐसे ही उनको भी हर चीज़ की आज़ादी और सबको होनी चाहिए। प्लीज़ अपने घर के बड़ों को इतना मजबूर मत करो, इतना परेशान मत करो उनको कि वो अपने बुढ़ापे को कोसने लगें, ऐसा मत करो। तो ये रिएक्शन वीडियो आज स्पेशली इसी चीज़ के बारे में थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।